झारखंड राज्य के जमशेदपुर के काजू बागान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा 5 दिवसीय 45वें शिव महापुराण कथा के पहले दिन मतलब 5 फरवरी 2024 की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 5 से 9 फरवरी 2024 तक दोपहर के 2 से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है, जिसमें शिवलिंग में 5 स्थान पर चंदन लगाकर करने वाला एक विशेष उपाय शामिल है और बेलपत्र के वृक्ष से आपको एक पातालेश्वर महादेव वाला नया उपाय करना है। दोनों उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 5 फरवरी श्री पातालेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तब आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने झारखंड में स्थित एकमात्र ज्योतिर्लिंग का नाम लिया था। मतलब आपको बताना है झारखंड राज्य का एकमात्र ज्योतिर्लिंग क्या है, उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए पातालेश्वर, बी बैजनाथ। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के लिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा इस कथा का नाम दिया गया है पातालेश्वर शिव महापुराण कथा, क्योंकि महादेव का एक स्वरूप है पातालेश्वर महादेव। इस 5 दिन की कथा में आप 5 इंद्रियों को अपने वश में करते हुए इस कथा का श्रवण कीजिए, क्योंकि कहते हैं जब हम शिव महापुराण कथा में जाकर बैठते हैं, हम जितने कदम चलकर महादेव की कथा की ओर बढ़ते हैं, उतने उतने हम अपने दुखों को और कष्टों को काटते हुए चले जाते हैं, जितना हम परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर भस्म भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित की जाती है तो वह जब भोलेनाथ की शिवलिंग पर स्पर्श मात्र हो जाती है तो वह धन का भंडार भरने वाली हो जाती है। उसी तरह शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र, धतूरा और फूल कभी भी हम जमीन पर नहीं फेंकते हैं, क्योंकि वह फूल और पत्ती भी शिवलिंग पर स्पर्श आने के बाद कहीं पर नहीं फेंकी जाती, उसका विसर्जन किया जाता है, जल में या किसी पौधे में डाल दिया जाता है। और अगर हम भी प्रतिदिन 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, शिवलिंग का स्पर्श कर रहे हैं, तो क्या हम नरक चले जाएंगे? नहीं ना, हमको भी कोई ना कोई अच्छी जगह प्राप्त होने वाली है। और देवादिदेव महादेव जिस पर दया करते हैं, जिस पर करुणा करते हैं, वही भोलेनाथ के पास तक पहुंच पाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जैसे सूर्य की रोशनी सब जगह नहीं जा पाती, एक जगह है पाताल लोक जहां पर सूर्य की किरण भी नहीं पहुंच पाती, तो वहां पर पाताल लोक में प्रकाश कैसे होता है? तो गुरुजी ने कहा वेद व्यास जी ने वर्णन किया है पाताल लोक में जो नाग रहते हैं और नागों के सिर में जो मणि रहती है, उन मणियों से इतना प्रकाश हो जाता है कि वहां पर सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं होती है। उसी तरह भोलेनाथ जब वासुकी नाग को धारण किए होते हैं और कहते हैं सुन वासुकी, जो शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने आएगा उसकी जिंदगी में कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, पर तुम्हें उसकी जिंदगी में प्रकाश कर देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। पिंकी अमरजीत सिंह जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा मेरा बेटा 7 साल का है। मेरे बेटे को कई सालों से पूरे शरीर में सफ़ेद दाग हो गए थे, पूरा शरीर सफ़ेद हो गया था। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, कई जगह इलाज करवाया, पर कोई आराम नहीं लगा। कोई डॉक्टर ने इसे बताया कि इसको जीवन भर ऐसे ही रहने वाला है। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा था जिससे इलाज न कराया हो। 1 साल 2 साल कई साल इलाज कराते कराते निकल गए, पर बीमारी हटी नहीं। तब हमारी माता जी ने, जो आपकी कथा टीवी में श्रवण करती हैं, उन्होंने बताया सिहोर वाले महाराज कहते हैं शंकर भगवान पर भस्म चढ़ाकर उस भस्म का प्रयोग करो, और गाय का बछड़ा जब गाय का दूध पी लेता है तो उस बछड़े के मुंह में फेन लग जाता है, उस फेन को प्राप्त करके बच्चे की समस्या में लगाओ। और हमने ऐसा ही करना शुरू किया। बेटा पूरी तरीके से ठीक हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। ज्योति कुमारी जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा हमने बच्चे की आस छोड़ दी थी, डॉक्टरों को इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। मेरे रिश्तेदार के कहने पर मैंने जीवन में पहली बार शिव मंदिर में पांव रखा और शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, क्योंकि हमने समय नहीं मिल पाता था। समय ना मिल पाने के कारण हम मंदिर नहीं जा पाते थे। पशुपतिनाथ व्रत किया, बाबा से निवेदन किया, संतान सुख नहीं है। इंतजार करते करते कई साल निकल गए हैं, बाबा का क्या गुणगान करूं। एक व्रत किया पर मेरा बाबा ने नहीं सुनी, मैं घबरा गई। पर फिर मैंने दोबारा व्रत किया और फिर मैंने दोबारा बाबा से निवेदन किया, और साथ ही साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर उस जल और बेलपत्र को भी पाना शुरू किया। बाबा की कृपा से मेरे घर पर संतान की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। अभी तक गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी ने कुछ विशेष भक्ति लाइन सभी को बताई है, जैसे कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। और आज गुरुजी ने एक और लाइन सभी को बता दी है, जो कि इस प्रकार है शिव जी पर चढ़ा जल हमारा बदलेगा कल। एक बार फिर से सुन लीजिए, शिव जी पर चढ़ा जल हमारा बदलेगा कल। आपको यह लाइन कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। विनीता जी जमशेदपुर से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा
मेरा लड़का जो 1.5 साल का है, 8 महीने तक उसके ना हाथ हिलते थे ना पाँव हिलते थे। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसे जेनेटिक बीमारी बता दिया, इसका कोई इलाज नहीं है ऐसा कह दिया। बच्चा केवल एक स्थान पर बैठा रहता था, ना उसे भूख का पता चलता था ना प्यास का पता चलता था। मेरे परिवार में से किसी ने सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आ गए और उस सीहोर के रुद्राक्ष के जल हम शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके 2 बूंद उस बच्चे के मुंह में डाल देते, थोड़ा सा जल उसके शरीर में लगा देते। और मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया। आज मेरा बेटा खड़ा भी हो सकता है, खिड़की पकड़ के चलता भी है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मुस्कुराना सीखिए। बड़ी बीमारी हो गई है, रोग हो गया है, फिर भी आपको मुस्कुराते रहना चाहिए। 1 लोटा जल जब भी आप चढ़ाने भोलेनाथ के मंदिर में जाओ तो आपको मुस्कुराते हुए जाना चाहिए। महादेव देखेंगे कि इतनी तकलीफ में है, इतने कष्ट में है, फिर भी मुस्कुरा रहा है, मैं इसके जीवन की सारी तकलीफ को मिटा देता हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। सुषमा कुमारी जी पत्र लिख रही है, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे चेस्ट में 10 mm की गठान हो गई थी। पति ने सभी डॉक्टरों का इलाज करवाया। डॉक्टर के अनुसार गठान का ऑपरेशन होगा और उसके बाद वह जांच के लिए मुंबई भी जाएगी। हमने हमारे परिचित में सीहोर से रुद्राक्ष बुलवाए और परिचित ने रुद्राक्ष लाकर दिया और उसका जल हमने शिवलिंग पर चढ़ाकर उस जल का आचमन करना शुरू किया। जब मैं ऑपरेशन के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा कि आपने कहीं पर पहले ऑपरेशन करवा लिया है क्या, क्योंकि गांठ नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं से जानकारी की ओर। ब्यूटी देवी जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें लिखा, मेरी माता जी को चेस्ट में कैंसर हो गया था, ऑपरेशन कराया पर उसके बाद भी बीमारी ठीक नहीं हुई। फिर हमने 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र माता जी को देना शुरू किया। भोलेनाथ का स्मरण करते हुए उन्हें दे देते। बाबा की कृपा से उनकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, बेलपत्र के पेड़ जब पूरी तरीके से सूख जाता है, मतलब उस बेलपत्र के पेड़ में कुछ भी हरापन नहीं होता है, पेड़ एकदम गिरने की हालत में आ जाता है, उसमें बिल्कुल भी बल नहीं रहता है, टूटने की हालत में रहता है, एकदम पूरी तरीके से सूख जाता है, तो उस बेलपत्र के वृक्ष की जड़ को आपको अपने पास रख लेना चाहिए और कम से कम 5 शिवरात्रि या फिर 5 प्रदोष उसका चंदन बनाकर आपको शिवलिंग पर श्रृंगार करना चाहिए या फिर लेपन करना चाहिए। मतलब जैसे आप चंदन को बनाते हैं, कोई लकड़ी को घिस कर चंदन तैयार करते हैं, उसी तरीके से आपको बेलपत्र की जड़ का घिस कर चंदन तैयार करना है। और इसके बाद आपको थोड़ा सा चंदन वापस प्राप्त कर लेना है और छोटी छोटी गोलियां बना लेना है। अब यह उपाय आपको किन्हें करना है पहले आप भाई समझ लीजिए। जिन्हें डॉक्टर ने बोल दिया हो कि हड्डियों में गैप आ गया है, कमर की हड्डी या घुटने की हड्डी में गैप आ गया है, जिसके कारण बहुत शरीर में पीड़ा होती है, उन्हें यह विशेष उपाय करना है और उन्हें इस चंदन की गोली को पातालेश्वर महादेव या फिर कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए पा लेना है, खा लेना है। अब यह उपाय आपको किन विशेष तिथियों में करना है आप यह भी समझ लीजिए। यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि या फिर प्रदोष में करना है और इस बात का ध्यान आपको विशेष रूप से रखना है। और जो गोली आप लाएंगे बनाएंगे, उस गोली को भी आपको 15 दिन में सिर्फ एक बार ही खाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, रोज गोली नहीं खाना है। गुरुजी ने कहा 15 दिन में आपको एक बार उस गोली को पा लेना है, खा लेना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। चिंकी प्रेम अग्रवाल जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी भाभी से बात करके मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया। यह व्रत ऐसा होता है जिससे हम अपनी बात बाबा से कह सकते हैं। मेरे लीवर में गांठ हो गई थी, लीवर डैमेज होते चले जा रहा था, जिसका असर किडनी में भी पड़ रहा था। मैंने शिवलिंग पर चढ़े हुए जल और बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया। आज मेरी लीवर की गांठ पूरी तरीके से गल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया के लोगों पर अगर आप भरोसा करोगे तो वह धोखा देंगे और अगर आप परमात्मा में भरोसा करोगे तो वह आपको धोखे से भी निकाल लेंगे, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। पातालेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा, जिसको रात्रि में सोते समय या फिर सुबह के समय सोते समय स्वप्न में सर्प दिखते हैं या फिर सफेद कपड़ा दिखता है या फिर मरे हुए लोग दिखते हैं या फिर भयानक चीजें दिखती हैं, तो आपको शिवलिंग में 5 ऐसे स्थान हैं जहां पर आपको 1 अक्षत और 1 चंदन की बिंदी लगाना है। अब यह उपाय कैसे करना है पहले आप सबसे पहले यह समझ लीजिए। शिवलिंग का जो आपको अभी स्क्रीन में गोल लिंगनुमा आकृति दिख रही है, पिंडी दिख रही है, इसके चारों तरफ आपको 1-1 बिंदी लगानी है। पर बिंदी लगाने से पहले, उपाय करने से पहले आपको 1 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। इसके बाद आपको 5 चावल के दाने मतलब 5 अक्षत ले लेना है और 5 अक्षत को आपको चंदन से पीले कर लेना है। आप चंदन लगा के गीला चंदन करके उसमें 5 चावल के दानों को पीला कर लीजिए। इसके बाद आप जो शिवलिंग की लिंगनुमा आकृति होती है उसके चारों ओर आपको 1-1 बिंदी लगानी है। 1 बिंदी लगाएंगे, उसके बाद आपको उसमें 1 चावल का दाना चिपका देना है। इसके बाद दूसरी ओर दूसरी बिंदी लगाएंगे तो दूसरा चावल का दाना, इसके बाद तीसरी ओर, फिर चौथी ओर। इस प्रकार से 4 जगहों पर 4 बिंदी लगाते हुए 4 चावल के दाने चिपका देना है। इसके बाद 5वीं बिंदी आपको शिवलिंग के सबसे ऊपर लगा देना है। जो हम सभी सामग्री शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हैं वहीं पर आपको 5वीं बिंदी लगाकर 5वां चावल का दाना चिपका देना है। गुरुजी ने कहा यह विशेष उपाय आपको इसी प्रकार से करना है और उपाय करते समय आपको पातालेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है।
इसके बाद आपने जो बेलपत्र माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित की है उसे आपको पातालेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए पा लेना है, वापस प्राप्त कर लेना है और इसे आपको खाना है। अब यह विशेष उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। यह विशेष उपाय आप किसी भी विशेष सोमवार, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। तो आप प्रत्येक सोमवार को या प्रदोष को या मासिक शिवरात्रि को यह उपाय कर सकते हैं और यह उपाय आपको शाम के समय मतलब प्रदोष काल में करना है और बेलपत्र का आचमन भी आपको तभी ही करना है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से जरिए पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में गुरुजी के बताए उपायों को कल हम वीडियो के माध्यम से आपको करके बता देंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।